हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पोला में। और यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसी के साथ साथ हम रोज हर वीडियो के अंदर एक जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है या टूरिस्ट जो स्पॉट होता है या जो प्लेस है उसके बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर। तो वो भी आज भी हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गेन करने वाले हैं। और आज का जो टूरिस्ट स्पॉट या जो प्लेस होगा वो पिंक सिटी जयपुर में जो एक टावर है जिसको स्वर्गासुली या फिर सरगासुली के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम उसकी हिस्ट्री और उसके जो भी अमेजिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद में, क्योंकि मेन टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो है कर्ता क्रिया का जो समझौता या एग्रीमेंट है उसके रूल्स पढ़ रहे हैं अपन। और उन रूल्स को पढ़ने के बाद में हम चलेंगे फिर पिंक सिटी जयपुर, ईसरलाट, स्वर्गासुली और सरगासुली। ठीक है, तो लेट्स मूव फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड आफ्टर दैट स्ट्रेट टू जयपुर। रूल नंबर 22, रूल नंबर 21 तक हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज के अंदर। उससे आगे जो है रूल नंबर 22, टू सब्जेक्ट्स उनके बीच में, उन दोनों सब्जेक्ट या कर्ताओं के बीच में, इन द मिडल ऑफ टू सब्जेक्ट्स यदि कोई प्रीपोजिशन हो, जैसे ऑफ हो, विथ हो, ऑन हो, इन हो, इनमें से कोई सा भी प्रीपोजिशन हो, तो वर्ब जो हम उस ब्लैंक स्पेस में लिखेंगे वो इस प्रीपोजिशन से पहले वाला जो वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। ध्यान से समझिएगा इस रूल को। दो सब्जेक्ट जिनके बीच में कोई प्रीपोजिशन है, इनमें से हो सकता है कोई सा भी, तो जो वर्ब आएगी वो उस प्रीपोजिशन से पहले वाला जो वर्ड दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। किस वर्ड के अकॉर्डिंग? जो उस प्रीपोजिशन से पहले लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। प्रीपोजिशन के बाद वाला जो सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स होंगे, एक सब्जेक्ट उस प्रीपोजिशन से पहले होगा, दूसरा सब्जेक्ट उस प्रीपोजिशन से बाद में होगा। तो वर्ब जो लिखेंगे वो प्रीपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे। एग्जांपल से समझिए, द कॉस्ट ऑफ दीज बुक्स। अब ये जो है वो प्रीपोजिशन है, एक सब्जेक्ट ये है, दूसरा सब्जेक्ट ये है, और हमें जो वर्ब लिखनी है वो इस फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लिखनी है, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग नहीं लिखनी। क्लियर हो गया? अब ये जो है वो सब्जेक्ट प्लूरल है, ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, और लिखनी हमें कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है वर्ब? इसके अकॉर्डिंग लिखनी है। और ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है? हैज। कौन सी है? हैज। तो द करेक्ट आंसर इज हैज। समझ गए? आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यदि दो सब्जेक्ट उनके बीच में कोई प्रीपोजिशन है तो वर्ब जो हम फिल करेंगे ब्लैंक स्पेस में वो उस प्रीपोजिशन से पहले जो वर्ड या सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग फिल करनी है, ना कि उस प्रीपोजिशन के बाद में आने वाले सब्जेक्ट या वर्ड के अकॉर्डिंग। बस इतना ध्यान रखना है। अब इसके पहले यदि ये सिंगुलर है सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और यदि यहाँ पे प्लूरल होगा तो फिर यूज कैसे करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, अब ये बाद वाला सिंगुलर हो गया है और द स्टूडेंट्स हो गया है प्लूरल, तो फिर वर्ब कौन सी हो जाएगी? प्लूरल। बस इतना सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 23। यदि वर्ब के अंदर आईएनजी ऐड किया गया है या फिर टू और वर्ब है, टू है और उसके बाद में क्या है? वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगी, क्योंकि वर्ब तो है ही पहले से, वर्ब इसमें भी है, इसमें भी वर्ब है, आईएनजी जुड़ा हुआ है, इसमें वर्ब से पहले क्या है? टू है, तो उस सेंटेंस के लेटर पार्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। कैसी होगी? सिंगुलर होगी। एग्जांपल देख लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्लकिंग फ्लावर्स, फूलों को तोड़ना। प्रोहिबिटेड हियर, यहाँ पे प्रतिबंधित है, निषेध है। अब प्लकिंग ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसमें ऐड किया गया है। फ्लावर्स जो है वो तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इन दोनों में से वो कौन सी होगी? सिंगुलर होगी। और सिंगुलर इन दोनों में से कौन सी है? इज। कौन सी है सिंगुलर वर्ब? इज। तो हम यूज करेंगे इज का, आर का नहीं करेंगे यूज। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 24। देखते रहिए, बीच में छोड़ के जाना नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट करेंगे तभी जो नॉलेज है वो कंप्लीट मिलेगा, अदरवाइज इनकम्प्लीट नॉलेज इज वेरी डेंजरस फॉर अस। नथिंग बट और इट। नथिंग बट ये मतलब पूरा फ्रेज है और इसके साथ में इट हो, मतलब अलग से इट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो या फिर नथिंग बट से स्टार्ट हुआ हो, और उसके बाद में जो आने वाली वर्ब होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर या एक वचन वर्ब होगी। कोई सेंटेंस नथिंग बट से स्टार्ट हुआ हो या फिर वो इट से स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद में आने वाली जो वर्ब है वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी।
क्योंकि इट जो है वो भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, और नथिंग बट जो है इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। जैसे कि एग्जांपल देखिए, नथिंग बट काउज, कुछ नहीं केवल गायें, सीन देयर, वहां पे दिखाई दी थी, थे नहीं थी, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वॉच। ऐसा थोड़ी इसका हिंदी मीनिंग बन सकता है कि वहां पे कुछ नहीं दिखी दिखी थी थे केवल गायों के अलावा, क्योंकि वहां पे हमें केवल ये नहीं देखना है कि इंग्लिश में सेंटेंस जो बन रहा है उसके अंदर अपन कुछ भी यूज कर लेंगे। जब उसका हिंदी मीनिंग निकालें तो वो हिंदी मीनिंग का जो सेंटेंस या वाक्य है वो हिंदी की ग्रामर के अनुसार भी प्रॉपर होना चाहिए, तभी हमारा जो इंग्लिश वाला सेंटेंस है वो प्रॉपर बनेगा, और जिसको हम वो सेंटेंस बोल रहे हैं इंग्लिश में उसका वो मीनिंग जो हम उसको बताना चाहते हैं वो परफेक्टली अंडरस्टैंड कर पाएगा। यदि हम उसका मीनिंग अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और हो सकता है कि जो सुनने वाला है जिसको हमें बोलना है या सुनाना है उसके मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती। तो इसका मीनिंग जो है इंग्लिश के सेंटेंस का बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जो हम उसको समझाना चाहते हैं। तो ये हो गए हमारे रूल नंबर 22, 23 और 24। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो कि है स्वर्गासुली या फिर सर्गासुली सिचुएटेड एट द पिंक सिटी। चलिए तो जानते हैं ईसरलट स्वर्गासुली, या फिर इसको दूसरा जो इसका नाम है वो सर्गासुली भी कहते हैं। सर्गासुली ये भी कहा जाता है। इसको बनाया गया था स्वाई ईश्वरी सिंह के द्वारा, जो कि जो फाउंडर हैं जयपुर के, पिंक सिटी के जो फाउंडर हैं जिन्होंने पिंक सिटी बसाया था वो है सवाई जय सिंह। इनके सबसे बड़े पुत्र थे सवाई ईश्वरी सिंह, उनके द्वारा ये बनाए गए थे। और इसको बनाया गया था अपनी जो विक्ट्री थी, अपने ही भाई के साथ में युद्ध या बैटल के में जो जीते थे। इनका जो छोटा भाई था नाम था माधव सिंह, उनके साथ में इन्होंने जंग लड़ी, और वो जो युद्ध हुआ था वो 1747 में, और उसमें जो ये विक्टोरियस बने थे, जीते थे या इन्होंने विक्ट्री गेन की थी, उसकी याद में, उसकी मेमोरी में इन्होंने 1749 में इसको सर्गासुली को या स्वर्गासुली को बनाया था। अब इसके नाम से आप जान सकते हैं स्वर्ग सूली, इसका मतलब यह होता है पैसेज ऑफ हेवन, स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता। और जिसकी हाइट, इसको स्वर्ग का रास्ता इसकी हाइट के बेस पे कहा जाता है कि जो कि 140 फीट है, 140 फीट ऊंची ये मीनार है, और इसीलिए इसको स्वर्ग का रास्ता या स्वर्गासुली कहा जाता है। एक समय में जब इसको बनाया गया था उस समय ये जयपुर की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। इसके अंदर 7 स्टोरीज हैं, 7 मंजिला ये मीनार है स्वर्गासुली, और इसके अंदर टोटल स्टेप्स जो सीढ़ियां हैं वो हैं 264, 264 सीढ़ियां हैं टॉप फ्लोर पे या टॉप तक पहुंचने के लिए। सर्कुलर मतलब घूमती हुई अवस्था में इसमें सीढ़ियां हैं और वो आपको टॉप तक ले जाती है। इस तरीके से उन सीढ़ियों को बनाया गया है जिससे कि वहां पे लाइट की और एयर का प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, हवा भी आ सके और लाइट भी रह सके। जिससे कि कुतुब मीनार में आपने जब हमने डिस्कस किया था तो हमने देखा कि वहां पे सीढ़ियों, एक तो वो नैरो है बिल्कुल, और फिर वहां पे अंधेरा बहुत रहता है, तो वो दिक्कत इसमें नहीं है। इसके अंदर एयर और लाइट जो है दोनों का प्रॉपरली मैनेज किया गया है दोनों चीजों को। और टोटल 264 स्टेप्स हैं इसके अंदर। मंजिल जो है, स्टोरेज जो है वो इसके अंदर 7 है। तो टॉप फ्लोर तक जाने के लिए आपको इतनी स्टेप्स या सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। इसको बनाया गया है राजपूत शैली में और उसके साथ साथ मुगल शैली में। इसके अंदर जो आर्किटेक्चर है या जो बनावट की शैली है वो राजपूत और मुगल दोनों को फ्यूजन करके बनाया गया। इसका जो डिजाइन बना गया है वो बनाया गया है गणेश खोवन के द्वारा। जो मेन आर्किटेक्ट थे या जिन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था वो है गणेश खोवन। इसका जो कलर है, अब जैसे कि आप देखते हैं कि जो भी मेन मॉन्यूमेंट्स हैं जयपुर के अंदर वो सारे पिंक कलर्ड हैं, गुलाबी रंग के हैं, और इसीलिए उसको पिंक सिटी कहा जाता है। लेकिन ये उससे थोड़ा सा अलग है, इसका कलर येलो है, पीला पीला। यहां पर जब आप इसके 7th फ्लोर पे चले जाएंगे, टॉप पर चले जाएंगे सर्गासुली के, तो वहां से आप जो जयपुर या पिंक सिटी के जो मेजर मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मुख्य मुख्य स्मारक हैं या जो फेमस बिल्डिंग्स हैं, उनको वहीं से देख सकते हैं। आपको वहां से दिखाई देंगी टॉप फ्लोर से। तो हो सकता है अब जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, स्टोरेज जो है बिल्डिंग्स की बढ़ रही है,
तो हो सकता है एक आधा नहीं भी दिखे, लेकिन मेन जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपको इसके टॉप फ्लोर से दिखेंगे। क्लियरली तो नहीं दिखेंगे, लेकिन आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिटी प्लेस है, ये हवा महल है, ये नागगढ़ फोर्ट है। इस तरह से उनको स्पॉट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके टॉप फ्लोर से। ये सरगासुली या स्वर्गासुली जो है वो आतिश मार्केट में सिचुएटेड है, आतिश मार्केट में सिचुएटेड है। और ये आतिश मार्केट जो है वो त्रिपोलिया गेट या त्रिपोलिया बाजार और गणगौरी बाजार के बीच में स्थित है। गणगौरी बाजार और त्रिपोलिया बाजार के बीच में स्थित है आतिश मार्केट, और उसी मार्केट के अंदर ये जो स्वर्गासुली है वो सिचुएटेड है। आप जब जाएंगे, चलो पहले ये देख लेते हैं इसका जो डिजाइन है स्वर्गासुली का, वो दिल्ली की कुतुब मीनार और चित्तौड़गढ़ का जो कीर्ति स्तंभ है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे बाद में। पहले जयपुर को निपटा देते हैं। तो वो जो कीर्ति स्तंभ है और कुतुब मीनार जो है उसके डिजाइन से इंप्रेस होके ईश्वरी सिंह जिन्होंने इसको बनाना शुरू किया था या बनवाया है, वो इन दोनों के ही आर्किटेक्चर से बहुत इंप्रेस थे और उन्हीं के आर्किटेक्चर पे बेस्ट ये भी उन्होंने बनवाया था स्वर्गासुली। तो ज्यादा जो इसका इम्पैक्ट है इसके आर्किटेक्चर में वो इन दो मीनारों का है, या दो जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो पहले इससे पहले बन गए थे उनका इस पे प्रभाव देखने को मिलता है। पर पर्सन इसके अंदर घूमने की या विजिट करने की जो फी है वो 70 रुपीज इंडियन रुपीज, और वो चाहे फॉरेनर हो या फिर इंडियन व्यक्ति हो, सभी के लिए वो सेम है फी 70 इंडियन रुपीज। समय जो है इसका ऑल 7 डेज ओपन होता है, मंडे टू संडे, और सुबह 9:30 से शाम को 4 बजे तक खुला रहता है, 9:30 AM टू 4 PM इन द इवनिंग। तो आप इस टाइम पीरियड में कभी भी वहां पे विजिट करने के लिए जा सकते हैं। ये फी आपके पास में होनी चाहिए। तो और आप सभी स्टोरीज पे 7 स्टोरीज हैं, तो कोई बैन नहीं है कि आप वो टॉप में नहीं जा सकते हैं या फिर किसी एक स्पेशल बिल्डिंग वो स्टोरी या मंजिल है वहां पे एंट्री नहीं कर सकते हैं। सभी 7 स्टोरीज में आप एंटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, बाहर का व्यू भी देख सकते हैं, सिटी व्यू भी देख सकते हैं और अच्छे तरीके से घूम भी सकते हैं। तो पूरी की पूरी 7 स्टोरी जो है वो टूरिस्ट के लिए ओपन है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से किया जाता है। तो ये है ईसालाट स्वर्गासुली या सरगासुली के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए लाइक को, शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको अच्छी नहीं लगी है तो किसी दूसरे को इस इंफॉर्मेशन का कोई भी यूज जो है वो हो सकता है। तो शेयर जरूर कीजिए और देखते रहिए। हर वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखा कीजिए, जिससे कि आप जो है वो कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ यूजफुल पढ़ सके, देख सके, सुन सके और आगे बढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ में, कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।